बच्चों शुभोदय। आज हम 7वीं कक्षा पाठ अभ्यास करेंगे। ओके बच्चों, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಪಾಠಗಳು ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಟೈಮ್ ಗೂಗಲಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 3rd ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೀಗಾದರೂ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ವಿದ್ಯಾಗಮ ತರಗತಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ನಮಗೆ ಬರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ. ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ದಾಖಲೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ನೋಡೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಗಮ ತರಗತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಲೋಕಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಏನರಪ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರಲೇಬೇಕು. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೇ ಇರೋರು ಆದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ओके बच्चों, फर्स्ट लेसन पढ़ना है जी, पढ़ना। क्या है शीर्षक? पढ़ना है जी, पढ़ना। इस पाठ का पाठ नहीं, इस पद्य भाग का और कविता का, इस कविता का लेखक का नाम चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। और एक बार सुनो ध्यान से, चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। ओके बच्चों, देखो एक बार कविताओं को देखो। इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होंगी, पिकनिक होंगी, होंगे तब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है, पापा मम्मी से लेने हैं, फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। ओके बच्चों, शब्द कवि परिचयों को देखो बच्चों। कवि परिचयों को देखो बच्चों। कवि का नाम चंद्रपाल सिंह यादव, इसका काव्य नाम मयंक। ओके, चंद्रपाल सिंह कवि परिचय। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि है। इनका जन्म नवंबर 1, 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था।
कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। इनके प्रमुख बाल गीता है स्कूल खुल गए, कालो आम, एक रहे है, एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीता, किसान गीता, दूध मलाई आदि। मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है। बच्चों देखो कवि परिचय को। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक पढ़ना है जी पढ़ना कविता भाग का लेखक है। मयंक इसका काव्य नाम है। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि, प्रसिद्ध कवि है। इनका जन्म कवि चंद्रपाल सिंह यादव का जन्म 1 नवंबर 1925 कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका जन्म हुआ था। चंद्रपाल सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। इन्होंने चंद्रपाल सिंह यादव ने कई बाल गीतों की रचना है। इनके प्रमुख बाल गीता चंद्रपाल सिंह यादव का प्रमुख बाल गीता है। फर्स्ट वन बाल गीतों को देखो। स्कूल खुल गए, बच्चों के लिए बाल गीता रचना की है। इसका नाम स्कूल खुल गए। कालो आम, एक रहे है, एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीता, किसान गीता, दूध मलाई, ETCR आदि इत्यादि। ओके बच्चों देखो इन्होंने चंद्रपाल सिंह यादव ने बाल गीता रचना की है। इसका नाम इस तरह है। स्कूल खुल गए, कालो हम, एक रहे है, एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीता, किसान गीता, दूध मलाई, इस तरह है। इनका काव्य नाम चंद्रपाल सिंह यादव का काव्य नाम मयंक है। मयंक। ओके बच्चों देखो शब्दार्थों को। जमकर का मतलब दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब कन्नड़ में आत्मविश्वास, इन इंग्लिश कॉन्फिडेंट। ओके बच्चों। खूब का मतलब बहुत, इन इंग्लिश में वेरी मच, कन्नड़ में बहला। ओके बच्चों। हिम्मतान का मतलब परीक्षा, कन्नड़ में परीक्षे, इंग्लिश में एग्जामिनेशन। ओके। ताल ठोकना का मतलब लड़ने के लिए तैयार होना, इन इंग्लिश में टू चैलेंज फॉर फाइट। ओके। इन कन्नड़ में ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದು।
ಸವಾಲು ಹಾಕೋದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ. मस्ती, मस्ती का मतलब हंसी मजाक. ओके, हंसी मजाक. इस पद का इंग्लिश भाव अर्थ हैप्पी. कन्नड़ अर्थ संतस पಡುವುದು. मेहनत, मेहनत का मतलब हिंदी में परिश्रम, कन्नड़ में परिश्रम, इंग्लिश में हार्ड वर्क. ओके. इनाम, इनाम का मतलब पुरस्कार. पुरस्कार का अर्थ कन्नड़ में बहुमान और इंग्लिश में प्राइज. मदद, मदद का मतलब सहायता, कन्नड़ में सहाय, इंग्लिश में हेल्प. लास्ट वन पथ, पथ का मतलब क्या है? मार्ग, कन्नड़ में मार्ग, इंग्लिश में पथ. ओके बच्चों, देखो पढ़ना है जी, पढ़ना. कविता भाग का हिंदी भावार्थों को देखो बच्चों. कवि चंद्रपाल सिंह यादव मयंक कहते हैं कि बच्चे को मन लगाकर पढ़ना चाहिए. बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है. वे कहते हैं बच्चों को पढ़ाई एवं परिश्रम जीवन के दो पहलू है. चंद्रपाल सिंह यादव कहते हैं बच्चों को पढ़ाई और परिश्रम जीवन के दो पहलू है, दो मुख्य पहलू है. परिश्रम से की गई पढ़ाई कदापि व्यर्थ नहीं जाती. परिश्रम से पढ़ाई कदापि व्यर्थ नहीं. पढ़ाई एक युद्ध की तरह है. ओके बच्चों, पढ़ाई एक युद्ध की तरह है. निरंतर परिश्रम से विजय की माला पा सकते हैं. निरंतर परिश्रम से. एक दिन पढ़ाई, बाद में दूसरे दिन नहीं पढ़ाई, इस तरह नहीं बच्चों. निरंतर परिश्रम से, पढ़ाई से विजय की माला पा सकते हैं. जैसे एक युद्ध निरंतर अभ्यास कर युद्ध में विजय प्राप्त करता है. ओके बच्चों, युद्ध निरंतर अभ्यास कर युद्ध में विजय प्राप्त करता है. पढ़ाई भी युद्ध के समान लगना से करनी होगी. क्योंकि हिम्मतान में पास होना है. ओके बच्चों, हिम्मतान में पास होना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है. तभी जीवन के ऊंचाई की चोटी पर खड़े हो जाएंगे. परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी होंगी. परीक्षा के बाद गर्मी छुट्टी होंगी.
छुट्टी में क्या करते हैं? मज़े मस्ती करते हैं ना? मज़े मस्ती के दिन होंगे। छुट्टी के दिन में पिकनिक, पिक्चर, मौज मज़े के दिन का आस्वाद ले सकेंगे। तो मेहनत करने में डर क्यों? तो मेहनत करने में डर क्यों? इसलिए बच्चों देखो, मन लगाकर पढ़ना ज़रूरी है। मन लगाकर पढ़ना ज़रूरी है। हमें पापा मम्मी से खूब इनाम लेने होंगे। ओके, परीक्षा के बाद उत्तम अंक प्राप्त होने के बाद पापा मम्मी खुशी होता है। खुशी से तुमको इनाम लेने हैं। ओके, खूब इनाम लेने होंगे। जब हम मेहनत करते हैं तो भगवान भी हमें सहायता करेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बच्चों, देखो और ध्यान से सुनो। जब हम मेहनत करते हैं तो भगवान भी हमें सहायता करेंगे। भगवान भी हमें सहायता करेंगे। हमेशा भगवान मेहनत करने वाले बच्चे के पक्ष में होंगे। हमेशा हमेशा भगवान मेहनत करने वाले बच्चों के पक्ष में होंगे। जीवन में प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई की मेहनत जरूरी है। जीवन में प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई की मेहनत ज़रूरी है। इस तरह कवि बच्चों को समय के सदुपयोग, परिश्रम, पढ़ाई लगना, शिस्त, संयम के बारे में बताते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अंक का प्राप्त करना जरूरी है। इस तरह कवि सलाह देते हैं। ओके बच्चों, इस तरह कवि बच्चों को सलाह देते हैं। ओके बच्चों, इस पद्य भाग का कन्नड़ भावार्थों को देखो बच्चों। पढ़ना है जी, पढ़ना है। ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಕವಿತೆ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಯ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಮಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಡ್ನಾ ಹೈ ಜಿ, ಪಡ್ನಾ ಹೈ, ಓದಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ಪಡ್ನಾ ಓದೋಣ, ಓದಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪಡ್ನಾ ಅಂದರೆ ಓದೋದು, ಲಿಖ್ನಾ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋದು. ಪಡ್ನಾ ಹೈ ಜಿ, ಪಡ್ನಾ ಹೈ, ಓದಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಹಮ್ಕೋ ಊಪರ್ ಚಡ್ನಾ ಹೈ, ನಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಊಪರ್ ಚಡ್ನಾ ಹೈ. ಥೋಡೆ ದಿನ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೋ ರಹಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿವೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಜಮ್ಕರ್ ಕೂಬ್ ಪಡೆಂಗೆ ಹಮ್, ಹಿಮ್ಮತ್ ತಾನ್ ಮೇ ತಾಲ್ ಟೋಕರ್, ಕುಶ್ತಿ ಕೂಬ್ ಲಡೆಂಗೆ ಹಮ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿವೆ, ಉಳಿದಿವೆ.
ಅಂತಿಮ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಎದುರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಯೋಧರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯೋಧರು, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರೆ, ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲೇಬೇಕು. ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ದಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚು? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಗಮ ತರಗತಿಗೆ ಬರ್ರಪ್ಪ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗದಿಲ್ದಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ, ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿ, ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.